हाय फ्रेंड, मैं सेल्फ वरुण कुमार। आज मैं आपका बीच लेकर आ गया हूं कि नेटवर्क इंडस्ट्री में अक्सर लोग कामयाब क्यों नहीं हो पाते हैं, अक्सर लोग फेलुअर क्यों होता है। दोस्त, इसका पहले बात करने से पहले अभी तक मेरा चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल में अगर नया है तो नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। बाकी दोस्त, अभी मैं बात करने वाला हूं कि नेटवर्क इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए हमें किसी दूसरे व्यक्ति का बीज झांकने का कोई जरूरत है नहीं। शायद मेरी भाषा आपको समझ में आ गए कि दूसरे का बीज आपको झांकने का कोई जरूरत नहीं है। आप अपने आप को झांक लीजिए, यानी अपना आदत को झांक लीजिए। नेटवर्क इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए सबसे पहला पॉइंट है कि आपका आदत। दोस्तों, आपका बीज आपका दोनों तरफ की आदत रहते हैं। हर एक इंसान का अंदर दो आदतें हैं, एक अच्छे हैं, एक बुरी है। आपको हमेशा के लिए अपना बुरी आदत यानी आपका बुरा आदत क्या है उसको हमेशा के लिए ढूंढना होगा। शायद आप नेटवर्क इंडस्ट्री में कामयाब इसलिए नहीं हो पाते, आप अपना बुरी आदतों के साथ चल रहे हैं, जिसके चलते आप कामयाब हो नहीं पा रहे। चलिए कैसे बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका बुरी आदत में आते हैं कि आप सुबह नहीं जागते हैं। आप शायद सुबह नहीं जागते हैं, जिसकी वजह से आप नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत पीछे हैं। यानी सुबह जागने का पीछे नेटवर्क इंडस्ट्री में कामयाब होने का क्या रीजन है? बहुत सारा रीजन है। क्योंकि जो सुबह उठते हैं, सुबह जागते हैं, उसका माइंड बिल्कुल सेफ एंड फ्रेश होता है। वो फ्रेश माइंड में ट्रेनिंग अटेंड करता है, मीटिंग अटेंड करता है, हो सकता है किसी किताब को पढ़ते हैं या 2-4 शब्द किसी कॉपी में, डायरी में लिखता है, ताकि वो पूरा दिन में क्या क्या काम करेगा उसका पूरा प्लानिंग की शेड्यूल होता है। यानी पूरा दिन का शेड्यूल उसका पास होता है। उसका सुबह जागने का पीछे उसका रीजन है कि सुबह वो जब जागते हैं उसका पूरा दिन का प्लानिंग होता है, प्लस वो सुबह ट्रेनिंग मीटिंग को अटेंड करते हैं। तो दूसरा पॉइंट भी मैं आपका भी बोल जाऊं कि ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करना, यानी आप नहीं करते हैं सुबह। तीसरा क्या है? तीसरा जो पॉइंट वो आपको मैं अभी अभी बोला हूं कि आपको किसी किताब या किसी कॉपी में आपको 2 बात आपको हमेशा के लिए लिखना होगा और आपको हमेशा के लिए पूरा दिन का प्लानिंग करना होगा। चौथा जो पॉइंट है कि आप हमेशा के लिए ऑफलाइन का फॉलो अप में नहीं रहते हैं। ये आपका कामयाब नहीं होने का पीछे रीजन है। सबसे बड़ा रीजन है कि आप ऑफलाइन का फॉलो अप में नहीं रहते। यानी ऑफलाइन आपको कॉल करते हैं, आप इग्नोर कर देते हैं, आप अनदेखा कर देते हैं, आप वहां बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपना डाउनलाइन को भी फॉलो अप में हमेशा नहीं रखते हैं, जिसके चलते हुए आप नेटवर्क इंडस्ट्री में फेलुअर हो रहे हैं। नेक्स्ट में आपको बताने वाले हैं कि आप ऐसा काम कर रहे हैं कि जो काम आगे जाके डुप्लीकेट यानी डुप्लीकेशन नहीं हो पा रहे, जिसके चलते हुए आप हमेशा के लिए नेटवर्क इंडस्ट्री में फेलुअर हो रहा है। तो दोस्त, मैंने अभी तक आपको बुरी आदत में क्या बोला हूं? सुबह आप नहीं जागते हैं, ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं आते, दिन भर प्लानिंग नहीं करने, ऑफलाइन का फॉलो अप में नहीं रहते हैं, आप हमेशा के लिए किसी डाउनलाइन को फॉलो अप नहीं करते, लेकिन आप ऐसा काम कर रहे हैं जिस काम के चलते हुए अपना नीच में किसी काम डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है, जिसके चलते हुए आप फेलुअर है। आपको अगर कामयाब होना है तो क्या करना होगा? रोज सुबह जागना होगा, ट्रेनिंग मीटिंग में आना होगा, आपको पूरा दिन का प्लानिंग करना होगा। चौथा, आपको ऑफलाइन का फॉलो अप में रहना होगा, डाउनलाइन को हमेशा फॉलो अप में रखना होगा। साथ ही साथ आप जो काम कर रहे हैं वो काम को हमेशा डुप्लीकेशन करना होगा। आप आज प्लानिंग दिए हैं, अपना नीच में कल ऐसा लोगों को तैयार कीजिए ताकि वो भी कल किसी को प्लान दे सकते हैं। आप आज किसी को फॉलो अप किए, कल ऐसा लोगों को आप प्लानिंग दीजिए ताकि लोग कल उसको फॉलो अप कर सकते हैं। यानी हमेशा के लिए अपना काम को डुप्लीकेट करने के लिए सीखिए। डुप्लीकेशन ही होता है नेटवर्क इंडस्ट्री का सबसे बड़ा भीत। यानी आप अपना काम को हमेशा के लिए डुप्लीकेशन करना है। चलिए, दूसरा जो पॉइंट है नेटवर्क इंडस्ट्री में कामयाब नहीं होने का पीछे, वो होता है अपना जिम्मेदारी। आज ज्यादातर लोग नेटवर्क इंडस्ट्री को तो ज्वाइन कर लिया है, लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। जिम्मेदारी की वजह से डर जाते हैं, वो साइड में हट जाते हैं। वो शायद ये सोच लेते हैं क्या है जिम्मेदारी लेकर क्या होगा, मेरा अपलाइन तो है, वही तो हमारे लिए भगवान है, वही तो हमारे लिए सारे चीजें वही कर सकते हैं। बिल्कुल है, झूठ है, ये गलत है।
अपना बिजनेस आपको जिम्मेदारी लेना होगा। आपका अपलाइन सिर्फ आप ही का ही जिम्मेदारी ले सकते हैं, लेकिन आपका टीम का नहीं। इसलिए आपको अपना टीम का जिम्मेदारी लेना होगा और अपलाइन से हमेशा आपको काम मांगना होगा कि मुझे जिम्मेदारी दीजिए सर, काल का ट्रेनिंग, काल का मीटिंग मेरा रहना चाहिए, काल का जो भी प्लानिंग मेरा ऊपर छोड़ दीजिए। यानी हमेशा आपको जिम्मेदारी लेकर काम करना होगा, तब जाके आप नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नेटवर्कर बन सकते हैं, बहुत बड़ा टीम, बहुत बड़ा विजन के साथ बहुत बड़ा सपना हासिल कर सकते हैं।